अरे भाई, अमेरिका ने हॉलीवुड एक्सपोर्ट किया, जापान ने एनिमे, कोरिया ने के पॉप और थाईलैंड साइलेंटली एक्सपोर्ट कर रहा है लाइफस्टाइल, फूड, वेलनेस और सॉलिड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ऑनेस्टली मुझे ये 2005 के दुबई की वाइब देता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। मैं ताबिज़ार, आपकी होस्ट और दोस्त, आपके लिए लेके आती हूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, रीलोकेशन फ्रेंडली कंट्रीज़ और करंट माइग्रेशन ट्रेंड्स जो आपको और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। चलो आज समझते हैं थाईलैंड कैसे ग्लोबल मैप पे अपना सॉलिड मार्क बना रहा है और लोग आज भी उसको एक टूरिस्ट कंट्री समझते हैं। 2005 तक लोग दुबई को सिर्फ ग्लैमर और शॉपिंग से एसोसिएट करते थे, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने देखा था टैक्स फ्री एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पुश, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इनसेन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लोग उस टाइम जंप कर गए उनकी लाइफ बदल गई और आज मुझे थाईलैंड में एग्जैक्टली सेम पैटर्न दिख रहा है। तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं इसको। अभी भी बहुत लोग थाईलैंड को सिर्फ बीचेस और पार्टीज का सीन समझते हैं, लेकिन असली गेम पीछे चल रहा है। एंड यू नो, थाईलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और 2025 में BOI थाईलैंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस में मैसिव जंप आया है। वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो 139% तक का इंक्रीज रिपोर्ट किया गया है। मतलब स्मार्ट मनी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। एक और बड़ी खबर, टिकटॉक की चाइनीज पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने थाईलैंड में $3.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में किया, जो 5 साल में बढ़ा के 8.8 बिलियन कर दिया। अब आप सोचो, गूगल, AWS और अब बाइटडांस भी थाईलैंड को डिजिटल पावर हाउस बना रहे हैं। तो ये सब क्या टूरिस्ट के लिए है? ना, एशिया का नेक्स्ट डिजिटल इकोनॉमी हब बनने की तैयारी में है थाईलैंड। और सिर्फ डिजिटल ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत बड़ा गेम चल रहा है। 1980s में जापान ने थाईलैंड को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया, टोयोटा, माज़दा, होंडा। और अब चाइना वही प्लेबुक रिपीट कर रहा है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। BYD दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी है जो टेस्ला को भी मात दे चुकी है। इसने थाईलैंड में $500 मिलियन की ह्यूज फैक्ट्री रेओंग में ओपन की है। वहाँ साल में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि गवर्नमेंट का 30/30 टारगेट भी इसमें परफेक्टली फिट हो रहा है। मतलब 2030 तक 30% व्हीकल्स पूरे इलेक्ट्रिक, जीरो एमिशन होना चाहिए। तो दुनिया के सबसे पावरफुल प्लेयर्स थाईलैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि थाईलैंड में कुछ इंटरेस्टिंग कुक हो रहा है? और इसलिए बहुत सारे नॉर्थ अमेरिकन्स, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और दुबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स थाईलैंड की तरफ रुख कर रहे हैं। क्यों? सुनो तो सही। बैंकॉक ग्लोबल सिटी का फील देता है, सिंगापुर जैसी वाइब्स, लेकिन कॉस्ट काफ़ी कम। फुकेट अब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, प्रीमियम लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है। चियांग माई क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और डिजिटल नोमैड्स का साइलेंट किलर हब बन चुका है। ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे पटाया, रेओंग, यहाँ है असली इंडस्ट्रियल मसल, मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और EV इकोसिस्टम। तो अगर आप भी इनमें से किसी फील्ड में हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, EV, लॉजिस्टिक्स या ऑटो पार्ट्स, तो थाईलैंड को आज ही सीरियसली देखना शुरू कर दें। वेलनेस, फिटनेस, ब्यूटी, मेडिकल टूरिज्म या हीलिंग रिट्रीट्स चला रहे हो, थाईलैंड ऑलरेडी इसमें ग्लोबल किंग बन चुका है। और अगर आप AI सर्विसेज, मार्केटिंग एजेंसी, कंटेंट स्टूडियो या रिमोट बिजनेस रन करते हो, तो बैंकॉक या चियांग माई अब क्रिएटर इकोनॉमी बन रहा है। तो शॉर्ट में आप जिस भी बिजनेस में हो, थाईलैंड में उसके लिए आपकी जगह बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, थाईलैंड सिर्फ बिजनेस नहीं बेच रहा है, वो फीलिंग्स और इमोशंस बेच रहा है। ठंड से थकी हुई जिंदगी में गर्मी की धूप, टेस्टी फूड, स्माइल वाले लोग, सस्ता और मज़ेदार लाइफस्टाइल। बहुत सारे फाउंडर्स और प्रोफेशनल्स कोल्ड कंट्रीज़ में बर्नट आउट हो चुके हैं। स्ट्रेस, महंगाई, आइसोलेशन। थाईलैंड बिल्कुल ऑपोजिट देता है, वार्मथ, फ्रीडम, बैलेंस। आजकल लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं मूव कर रहे, बेटर फील करने के लिए भी मूव कर रहे हैं, और थाईलैंड ये दोनों चीज़ देता है। इसलिए थाईलैंड ने स्मार्ट वीज़ाज भी लॉन्च कर दिए, जैसे DTV वीज़ा फॉर डिजिटल नोमैड्स, स्मार्ट वीज़ा फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड LTR वीज़ा फॉर लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स। थाईलैंड शायद एग्जैक्ट दुबई ना बने, लेकिन वो कुछ और पावरफुल बना रहा है। साउथ ईस्ट एशिया का लाइफस्टाइल, बिजनेस गेटवे, जहां लोग सिर्फ काम नहीं, जिंदगी भी जी सके और एंजॉय कर सके।
और अब आप जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए थाईलैंड और मैं आपको पर्सनली भेजूंगी एक बिजनेस और रीलोकेशन गाइड फॉर थाईलैंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और रीलोकेशन की इंटरेस्टिंग बातें।